अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लेसन नंबर 5 सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किताब से पढ़ेंगे। सफ़हा नंबर 80 के सेकंड हाफ से सबक का आगाज़ किया जाता है। बगौर समाअत फरमाएं और इश्क़ रसूल में डूब जाएं और इसकी खूब खूब बरकतें पाएं। उम्मे ऐमन जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से मक्का मुकर्रमा पहुँच गए और अपनी वालिदा मोहतरमा के पास रहने लगे, तो हज़रत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिरदारी और ख़िदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ़ रहने लगी। उम्मे ऐमन का नाम बारका है। ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपके वालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मीरास में मिली थी। यही आपको खाना खिलाती थी, कपड़े पहनाती थी, आपके कपड़े धोया करती थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इनका निकाह कर दिया था, जिनसे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। बचपन की अदाएँ। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप बचपन में चाँद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते थे तो चाँद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारों पर हरकत करता था। इस पे किसी शायर ने क्या खूब अर्ज़ किया है, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। खेलते थे चाँद से बचपन में आका इसलिए, वो हैं ऐने नूर और ये खिलौना नूर का। जब आपकी ज़ुबान खुली तो सबसे अव्वल जो कलाम आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला वो ये था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कपड़ों में बोलो बराज नहीं फरमाया। बल्कि हमेशा एक मुअय्यन वक़्त पर रफ़े हाजत फरमाते। अगर कभी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शर्मगाह खुल जाती तो आप रो रो कर फरियाद करते और जब तक शर्मगाह न छुप जाती आपको चैन और करार नहीं आता था। और अगर शर्मगाह छुपाने में मुझसे कुछ ताख़ीर हो जाती तो गैब से कोई आपकी शर्मगाह छुपा देता। जब आप अपने पाँव पर चलने के काबिल हुए तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलते हुए देखते, मगर खुद खेल कूद में शरीक नहीं होते थे। लड़की आपको खेलने के लिए बुलाते तो आप फरमाते कि मैं खेलने के लिए
नहीं पैदा किया गया हूँ। बाहवाला मदारिजुन नबुव्वा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 21। हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके दादा के ननिहाल बनु अदी बिन नज्जार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गईं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी सफ़र में आपके साथ थीं। वहाँ से वापसी पर अबवा नामी गांव में हज़रत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो गई और वह वहीं मदफून हुई। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगोश शफ़क़त का भी ख़ात्मा हो गया, लेकिन हज़रत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का ये दुर्रे यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है वो इन सब ज़ाहिरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हज़रत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा लाईं और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सिपुर्द किया और दादा ने आपको अपनी आगोश तरबियत में इंतहाई शफ़क़त व मोहब्बत के साथ परवरिश किया और हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत करती रहीं। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अबू तालिब के पास अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आपको अपनी आगोश तरबियत में ले लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नेक खसलतों और दिल लुभा देने वाली बचपन की प्यारी प्यारी अदाओं ने अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा गर्विदा बना दिया कि मकान के अंदर और बाहर हर वक़्त आपको अपने साथ ही रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते, अपने पास ही आपका बिस्तर बिछाते और एक लम्हा के लिए भी कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते थे। अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी वक़्त भी कोई झूठ बोले हों या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई ईज़ा पहुंचाई हो या बेहुदा लड़कों के पास खेलने के लिए गए हों या कभी कोई खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जा के पारसा और परहेजगार रहे। आपकी दुआ से बारिश। एक मरतबा मुल्क अरब में इंतहाई खौफनाक कहत पड़ गया। अहले मक्का ने बुतों से फरियाद करने का इरादा किया, मगर एक हसीनो जमील बूढ़े ने मक्का वालों से कहा कि अहले मक्का, हमारे अंदर अबू तालिब मौजूद हैं जो बानी काबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और काबा के मुतवल्ली और सजादा नशीन भी हैं। हमें इनके पास चलकर दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। चुनांचे सरदारान अरब अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और फरियाद करने लगे कि अबू तालिब कहत की आग ने सारे अरब को झुलसा कर रख दिया है। जानवर घास पानी के लिए तरस रहे हैं और इंसान दाना पानी ना मिलने से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। काफिलों की आमदोरफ्त बंद हो चुकी है और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौर दौरा है। आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। अहले अरब की फरियाद सुनकर अबू तालिब का दिल भर आया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर हरम काबा में गए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीवार काबा से टेक लगाकर बिठा दिया और दुआ मांगने में मशगूल हो गए। दरमियाने दुआ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त मुबारक यानी उंगली को आसमान की तरफ उठा दिया। एकदम
चारों तरफ से बदलियां नमूदार हुई और फौरन ही इस जोर का बहरान रहमत बरसा कि अरब की ज़मीन सैराब हो गई। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। चटियल मैदानों की ज़मीनें सर सब्ज़ व शादाब हो गईं। कहत दफ़ा हो गया और काल कट गया और सारा अरब खुशहाल और निहाल हो गया। चुनांचे अबू तालिब ने अपने उस तवील कसीदा में, जिसको उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह में नज़म किया है, इस वाक़या को एक शेर में इस तरह ज़िक्र किया है कि यानी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे गोरे रंग वाले हैं कि उनके रुख अनवर के ज़रिया बदली से बारिश तलब की जाती है। वो यतीमों का ठिकाना और बेवाओं के निगहबान हैं। बहवाला ज़ुरकानी अलल मवाहिब, जिल्द 1 सफ़हा 190। उम्मी लक़ब। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लक़ब उम्मी है। इस लफ्ज़ के दो मानी हैं, या तो ये उम्मुल कुरा की तरफ निस्बत है। उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा का लक़ब है, लिहाजा उम्मी का मानी मक्का मुकर्रमा के रहने वाले, या उम्मी के ये मानी है कि आपने दुनिया में किसी इंसान से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बहुत ही अज़ीमुश्शान मोजज़ा है कि दुनिया में किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया लिखाया, मगर खुदावंद कुद्दूस ने आपको इस कदर इल्म अता फरमाया कि आपका सीना अव्वलीन व आखिरीन के उलूम व मारिफ का ख़ज़ीना बन गया और आप पर ऐसी किताब नाजिल हुई जिसकी शान तिबयानल लिकुल्लि शै, हर चीज़ का रोशन बयान है। हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया है कि तर्जुमा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम न कभी मकतब में गए न लिखना सीखा, मगर अपने चश्मो अबरू के इशारा से सैकड़ों मदरसों को सबक पढ़ा दिया, सैकड़ों मुदर्रिसों को सबक पढ़ा दिया। मुदर्रिस ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है, जो तदरीस करते हैं, जो पढ़ाते हैं। ज़ाहिर है कि जिसका उस्ताद और तालीम देने वाला अखलाक, ज़ाहिर है कि जिसका उस्ताद और तालीम देने वाला खल्लाक आलम, यानी कि जिसने पूरी आलम कायनात को तख्लीक फरमाया, जल्ला जलालुहु हो, भला उसको किसी और उस्ताद से तालीम हासिल करने की क्या ज़रूरत होगी। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी कुद्दसा सिरुहुल अज़ीज़ ने इरशाद फरमाया कि ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताज हो, क्या कफ़ायत इसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मी लक़ब होने का हकीकी राज क्या है, इसको तो खुदावंद अल्लामुल ग़ुयूब के सिवा और कौन बता सकता है, लेकिन बज़ाहिर इसमें चंद हिकमतें और फ़वाइद मालूम होते हैं। नंबर 1, अव्वल ये कि तमाम दुनिया को इल्म व हिकमत सिखाने वाले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हों और आपका उस्ताद सिर्फ़ खुदावंद आलम ही हो। कोई इंसान आपका उस्ताद ना हो ताकि कभी कोई ये ना कह सके कि पैगंबर तो मेरा पढ़ाया हुआ शागिर्द है। दोम ये कि कोई शख्स कभी ये ख्याल ना कर सके कि फ़लाँ आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उस्ताद था, तो शायद वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इल्म वाला होगा। सिवम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे कोई ये वहम भी ना कर सके कि हुज़ूर चूँकि पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए उन्होंने ख़ुद ही कुरान की आयतों को अपनी तरफ से बनाकर पेश किया
और कुरान इन्हीं का बनाया हुआ कलाम है। चहारुम, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया को किताब व हिकमत की तालीम दें तो कोई ये ना कह सके कि पहली और पुरानी किताबों को देख देख कर इस किस्म की अनमोल और इनकलाब आफरी तालीमात दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। पंजुम, अगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद होता तो आपको उसकी ताज़ीम करनी पड़ती। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इसलिए पैदा फरमाया था कि सारा आलम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करे। इसलिए हज़रत हक जल्ला शानुहु ने इसको गवारा नहीं फरमाया कि मेरा महबूब किसी के आगे ज़ानुए तलम्मुज़ तय करे और कोई इसका उस्ताद हो। वल्लाहु तआला अअलम। सफ़र शाम और बुहेरा, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 बरस की हुई तो उस वक़्त अबू तालिब ने तिजारत की गरज से मुल्क शाम का सफ़र किया। अबू तालिब को चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहुत ही वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए वो आपको भी इस सफ़र में अपने हमरा ले गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इलान नबूवत से कबल 3 बार तिजारती सफ़र फरमाया। 2 मरतबा मुल्क शाम गए और 1 बार यमन तशरीफ़ ले गए। ये मुल्क शाम का पहला सफ़र है। इस सफ़र के दौरान बुसरा, इसको बसरा भी कहते हैं, में बुहेरा राहिब, राहिब कहते हैं ईसाई साधु। ये जो ईसाई है ना, कैथोलिक, आजकल भी हैं कैथोलिक, इनकी ये होता है कि जो प्रीस्ट होता है ना इनकी चर्च का, जैसे मस्जिद में इमाम होता है, तो इनके लिए कंडीशन है, यहाँ इंग्लैंड में भी है, कि जब वो सर्विस पे हो ना वो बीवी नहीं रख सकता, यानी कि वो बीवी के बगैर रहेगा। और अगर किसी ने शादी करनी है तो उसको सर्विस छोड़नी होगी, ड्यूटी छोड़नी होगी। इसी तरह इनके चर्चों में औरतें होती हैं जो शादियां नहीं करती, वहीं रहती हैं, इनको नन कहते हैं, तो वो शादी नहीं करती। हाँ, जिसने शादी करनी हो तो वहाँ से फिर छोड़ के वो चली जाती हैं। बाद शादीशुदा पहले होती हैं, फिर वो रिश्ता ख़त्म करके वहाँ चर्च में आ जाती हैं, तो वहीं रहती सहती जो भी करती हैं। तो साधु भी राहिब मतलब इस तरह के इनके हैं, ईसाइयों में होते थे, अब भी हैं। राहिब के पास आपका क़याम हुआ, उसने तौरात व इंजील में बयान की हुई नबी आखिरुज़्ज़मां की निशानियों से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखते ही पहचान लिया और बहुत अकीदत और एहतराम के साथ उसने आपके काफ़िला वालों की दावत की और अबू तालिब से कहा कि ये सारे जहान के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, जिनको खुदा अज़्ज़ा व जल ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैंने देखा है कि शजर व हजर यानी कि दरख्त और पत्थर इनको सजदा करते हैं और अब्र इन पर साया करता है और इनके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत है। इसलिए तुम्हारे और इनके हक़ में यही बेहतर होगा कि अब तुम इनको लेकर आगे ना जाओ और अपना माल तिजारत यहीं फ़रोख्त करके बहुत जल्द मक्का चले जाओ, क्योंकि मुल्क शाम में यहूदी लोग इनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। वहाँ पहुँचते ही वो लोग इनको शहीद कर डालेंगे। बुहेरा राहिब के कहने पर अबू तालिब को ख़तरा महसूस होने लगा, चुनाचे उन्होंने वहीं अपनी तिजारत का माल फ़रोख्त कर दिया और बहुत जल्द हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। बुहेरा राहिब ने चलते वक्त इंतहाई अकीदत के साथ आपको सफ़र का कुछ तोशा भी दिया। और ये वाक़या इतना मशहूर है कि तिरमिज़ी शरीफ जो हदीस की मशहूर किताब है, जिल्द नंबर 2 बाब, उसमें एक पूरा बाब है इसी उन्वान से, तो उसमें ये मतलब दर्ज है ये वाक़या। तीसरा बाब इलान नबूवत से पहले के कारनामे। जंगे फुज्जार। इस्लाम से पहले अरबों में लड़ाइयों का एक तवील सिलसिला जारी था। इन्हीं लड़ाइयों में से एक मशहूर लड़ाई जंगे
फुज्जार या फज्जार के नाम से मशहूर है। अरब के लोग ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब इन 4 महीनों का बेहद एहतराम करते थे और इन महीनों में लड़ाई करने को गुनाह जानते थे। यहाँ तक कि आमतौर पर इन महीनों में लोग तलवारों को नियाम में रखते थे और नेज़ों की बर्छियाँ उतार लेते थे। मगर इसके बावजूद कभी कभी कुछ ऐसे हंगामी हालात दरपेश हो गए कि मजबूरन इन महीनों में भी लड़ाइयाँ करनी पड़ी। तो इन लड़ाइयों को अहले अरब हुरूब फुज्जार, गुनाह की लड़ाइयाँ कहते थे। सबसे आखिरी जंग फुज्जार जो कुरैश और कैस के कबीलों के दरमियान हुई, उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 20 बरस की थी। चूँकि कुरैश इस जंग में हक पर थे, इसलिए अबू तालिब वगैरह अपने चचाओं के साथ आपने 20 जंग में शिरकत फरमाई, मगर किसी पर हथियार नहीं उठाया। सिर्फ इतना ही किया कि अपने चचाओं को तीर उठा उठा कर देते रहे। इस लड़ाई में पहले कैस फिर कुरैश गालिब आए और आखिरकार सुलह पर इस लड़ाई का खात्मा हो गया। बाहवाला सीरत इब्ने हिशाम, जिल्द 2 सफ़ा 186। हल्फुल फजूल। रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से अरब के सैकड़ों घराने बर्बाद हो गए थे। हर तरफ बदअमनी और आए दिन की लूट मार से मुल्क का अमन व अमान गारत हो चुका था। कोई शख्स अपनी जान व माल को महफूज नहीं समझता था, ना दिन को चैन ना रात को आराम। इस वहशतनाक सूरत हाल से तंग आकर कुछ सुलह पसंद लोगों ने जंग फुज्जार के खात्मा के बाद एक इस्लाही तहरीक चलाई। चुनाचे बनु हाशिम, बनु ज़ुहरा, बनु असद वगैरह कबाइल कुरैश के बड़े बड़े सरदारान अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान पर जमा हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह तजवीज़ पेश की कि मौजूदा हालात को सुधारने के लिए कोई मुआहदा करना चाहिए। चुनाचे ख़ानदान कुरैश के सरदारों ने बकाए बाहम के उसूल पर जियो और जीने दो के किस्म का एक मुआहदा किया और हल्फ उठाकर अहद किया कि हम लोग मुल्क से बेअमनी दूर करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, गरीबों की इमदाद करते रहेंगे, मजलूम की हिमायत करेंगे, किसी जालिम या गासिब को मक्का में नहीं रहने देंगे। इस मुआहदा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और आपको ये मुआहदा इस कदर अजीज़ था कि ऐलान नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इस मुआहदा से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इस मुआहदा के बदले में कोई मुझे सुर्ख रंग के ऊँट भी देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। और आज इस्लाम में भी अगर कोई मज़लूम या आल हल्फुल फजूल कहकर मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूँ। इस तारीख़ी मुआहदा को हल्फुल फजूल इसलिए कहते हैं कि कुरैश की इस मुआहदा से पहले बहुत पहले मक्का में कबीला जुरहम के सरदारों के दरमियान भी बिल्कुल ऐसा ही मुआहदा हुआ था। और चूँकि कबीला जुरहम के वो लोग जो इस मुआहदा के मुहरिक थे, तहरीक देने वाले थे, इन सब लोगों का नाम फ़ज़ल था, यानी फ़ज़ल बिन हारिस और फ़ज़ल बिन वदाआ और फ़ज़ल बिन फुज़ाला। इसलिए इस मुआहदा का नाम हल्फुल फजूल रख दिया गया, यानी उन चंद आदमियों का मुआहदा जिनके नाम फ़ज़ल थे। बाहवाला सीरत इब्ने हिशाम। मुल्क शाम का दूसरा सफ़र। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 25 साल की हुई तो आपकी अमानत और सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुँच चुका था। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा मक्का की एक बहुत ही मालदार औरत थीं। इनके शोहर का इंतकाल हो चुका था। इनको ज़रूरत थी कि कोई अमानतदार आदमी मिल जाए तो उसके साथ अपनी तिजारत का मालो सामान मुल्क शाम भेजें। चुनांचे उनकी नज़र इंतखाब ने इस काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और कहला भेजा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरा माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाएं। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानतदारी की बिना पर मैं आपको उसका दुगना दूंगी। हुजूर
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और तिजारत का मालो सामान लेकर मुल्क शाम को रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने एक मुअतमद ग़ुलाम मैसरा को भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रवाना कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के मशहूर शहर बुसरा के बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा राहिब की खानका के करीब में ठहरे। नस्तूरा मैसरा को बहुत पहले से जानता पहचानता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और दरियाफ्त किया कि ए मैसरा, ये कौन शख्स है जो इस दरख्त के नीचे उतर पड़े हैं? मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग हैं। इनका नाम नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कभी कोई नहीं उतरा, इसलिए मुझे यकीन कामिल है कि नबी आखिरुज़्ज़मा यही हैं, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियाँ जो मैंने तौरात और इंजील में पढ़ी हैं वो सब मैं इनमें देख रहा हूँ। काश मैं उस वक़्त ज़िंदा रहता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे, तो मैं इनकी भरपूर मदद करता और पूरी जानसारी के साथ इनकी खिदमत गुजारी में अपनी तमाम उम्र गुजार देता। ए मैसरा, मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूँ कि ख़बरदार एक लम्हा के लिए भी तुम इनसे जुदा ना होना और इंतहाई खुलूस व क़िदत के साथ इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ख़ातमुन नबिय्यीन होने का शरफ़ अता फ़रमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बसरा के बाज़ार में बहुत जल्द तिजारत का माल फ़रोख्त करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफ़िला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बाला खाने पर बैठी हुई काफ़िला की आमद का मंज़र देख रही थी। जब उनकी नज़र हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नज़र आया कि दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सर पर धूप से साया किए हुए हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के क़ल्ब पर इस नूरानी मंज़र का एक ख़ास असर हुआ और वो फ़र्त अक़ीदत से इंतहाई वालिहाना मोहब्बत के साथ ये हसीन जलवा देखती रहीं। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा से उन्होंने कई दिन के बाद इसका ज़िक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में यही मंज़र देखता रहा हूँ और इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीब व गरीब बातों का मुशाहिदा किया है। फिर मैसरा ने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और उसकी अक़ीदत व मोहब्बत का तज़किरा भी किया। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अब से बेपनाह क़ल्बी ताल्लुक़ और बेहद अक़ीदत व मोहब्बत हो गई और यहाँ तक कि उनका दिल झुक गया कि उन्हें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निकाह की रग़बत हो गई। बहवाला मदारिजुन नबुव्वह निकाह। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा माल दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त मआब खातून थीं। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा यानी पाक बाज कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले इनका निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था और उनसे दो लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखज़ूमी से किया। इनसे भी दो औलाद हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिनते अतीक। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दूसरे शोहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदारान ने कुरैश इनके साथ अक़्द निकाह के ख्वाहिशमंद थे,
लेकिन उन्होंने सब पैगामों को ठुकरा दिया मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखकर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हैरत अंगेज़ हालात को सुनकर यहाँ तक उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया कि खुद ब खुद उनके कल्ब में आपसे निकाह की रग़बत पैदा हो गई। कहाँ तो बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगामों को रद्द कर चुकी थी और ये तय कर चुकी थी कि अब 40 बरस की उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूँगी, और कहाँ खुद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जो इनके भाई अवाम बिन खुवैलिद की बीवी थी। सुबहान अल्लाह, यानी कि इनकी भाभी थी हज़रत सफ़िया। तो ज़ुबैर बिन अवाम हज़रत बीबी खदीजा के भतीजे हुए। सुबहान अल्लाह। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी के बेटे और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामाद हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर के शोहर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के वालिद। सुबहान अल्लाह। इनका जिक्र खैर इंशाअल्लाह आगे आएगा। इनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ ज़ाती हालात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। फिर नफीसा बिनते उमैया के ज़रिया ख़ुद ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक़ ने लिखा है कि इस रिश्ता को पसंद करने की जो वजह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बयान की है, वो ख़ुद इनके अल्फाज में ये है, इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका लिहुस्नि खुल्क़िका व सिद्क़ी हदीसिका। मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के हवाले से मज़ीद इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला रोकते हैं सफ़हा नंबर 93 पर। अल्लाह ताला हम सब को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी अदाओं को पढ़ने समझने और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक मरहमत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।